नमस्कार किसान भाइयों। फरवरी मार्च का महीना शुरू हो चुका है और यही वो वक्त है जब एक सही फैसला आपकी आने वाली कमाई की पूरी कहानी लिख सकता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस मौसम में कौन सी फसलें लगाकर अपनी जेबें भरी जा सकती हैं। सवाल एकदम सीधा है भाई, इस सीजन में ऐसा क्या लगाएं जिसमें लागत कम लगे और मुनाफा सबसे तगड़ा हो। तो चलिए आज हम 4 ऐसे ही दमदार विकल्पों पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने खेत के लिए सबसे सही कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारी गर्मियों वाली मूंग। ये उन किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही सेफ और शानदार ऑप्शन है जो कम जोखिम में जल्दी और अच्छी कमाई चाहते हैं। अब देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है। ये सिर्फ 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, पानी भी ज्यादा नहीं मांगती और सबसे बड़ी बात, सरकार इसकी एमएसपी पर भी खरीद कर सकती है, जिससे बाजार में रेट गिरने का डर लगभग खत्म हो जाता है। और कमाई, अगर बाजार का भाव अच्छा मिल गया ना, तो 1 एकड़ से आराम से 50,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। ये एक बहुत ही भरोसेमंद आंकड़ा है। अरे हाँ, मूंग का एक और कमाल का फायदा है। ये सिर्फ कमाई ही नहीं कराती, बल्कि जाते जाते जमीन का भला भी कर जाती है। ये हवा की नाइट्रोजन को खींचकर जमीन को उपजाऊ बना देती है, जिसका सीधा फायदा हमारी अगली फसल को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे विकल्प की, जो है स्वीट कॉर्न। ये वो फसल है ना जिसका सीधा कनेक्शन शहरों से है, जहां इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। स्वीट कॉर्न का उत्पादन तो देखिए जबरदस्त है, 1 एकड़ में 80 से लेकर 100 क्विंटल तक। और मजे की बात यह है कि इसे पूरा पकने का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये हरा हरा ही बिक जाता है। बड़े बड़े होटलों और शहरों की मंडियों में तो इसकी जबरदस्त मांग रहती है। अगर मार्केट अच्छा मिल गया तो प्रति एकड़ आमदनी 1 लाख रुपए के आंकड़े को भी छू सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि खेत शहर के बाजार से कितना पास है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने तीसरे खिलाड़ी पर, तरबूज। ये उन किसानों के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क लेकर कमाई का जैकपॉट लगाना चाहते हैं। सच पूछिए तो ये गर्मी के मौसम का सुपरहिट फल है। जरा सोचिए, 1 एकड़ से 150 से लेकर 250 क्विंटल तक का उत्पादन फरवरी में लगाया और ठीक तब बेचा जब अप्रैल मई की गर्मी में इसकी मांग आसमान पर होती है। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिएगा, ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीक अपनाकर पैदावार को लगभग दोगुना तक किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर रेट सही मिल गया और फसल भी अच्छी निकल आई तो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए तक की कमाई भी संभव है। यह हमारे आज के सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा कमाई वाला विकल्प है। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी कमाई के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी है। ये तभी मुमकिन है जब आपका बाजार से एक मजबूत कनेक्शन हो। मतलब फसल तैयार होने से पहले ही ये पक्का हो कि इसे बेचना कहाँ है। चलिए अब देखते हैं अपना चौथा और आखिरी ऑप्शन, खीरा। ये उन किसान भाइयों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें खेत से जल्दी और लगातार पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। खीरे की सबसे बड़ी खूबी है इसका कैश फ्लो। सोचिए, फसल लगाने के बस 45 से 60 दिन बाद ही पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है और फिर तो रोजाना आमदनी होती है। इससे घर के छोटे मोटे खर्चे बड़े आराम से चलते रहते हैं और 1 एकड़ से 1.5 लाख तक की कमाई हो सकती है। तो हमने 4 अलग अलग विकल्प देख लिए, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई, इनमें से हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है। तो चलिए अब इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि सही फैसला कैसे लिया जाए। देखिए, चुनाव बहुत साफ है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, जोखिम कम से कम रखना है और साथ में अपनी जमीन की सेहत भी सुधारनी है, तो बिना सोचे समझे मूंग चुन लीजिए। लेकिन अगर बाजार पर पकड़ मजबूत है और बड़ा मुनाफा कमाने की हिम्मत है, तो फिर तरबूज या स्वीट कॉर्न आपके लिए ही हैं। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे कम रिस्क लेना है तो मूंग, बाजार का मजबूत कनेक्शन है तो तरबूज या स्वीट कॉर्न, और अगर जल्दी और लगातार पैसा चाहिए तो खीरा। बस अपना लक्ष्य तय कीजिए और फसल चुन लीजिए। कोई भी फसल बोने से पहले इन 4 बातों को जरूर जांच लें। अपने खेत में पानी कितना उपलब्ध है, मंडी या बाजार कितना पास है, जिस फसल को लगाने की सोच रहे हैं क्या उसकी मांग भी है, और आपको कितनी जल्दी पैसों की जरूरत है। इन सवालों के जवाब ही आपको सही फसल तक लेकर जाएंगे। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि सबसे अच्छी फसल वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा दे, बल्कि वो है जो आपकी अपनी हालत के हिसाब से सबसे सही बैठे। इसलिए हमेशा वही फसल चुनिए जो आपके खेत, आपके बाजार और आपकी हिम्मत, इन तीनों के अनुकूल हो।